देखिए, बिहार में टीआरई 3 के तहत बहाल हुए शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार है। जो शिक्षक घर से दूर हैं वो नजदीक आना चाहते हैं। इसको लेकर सदन में मंगलवार 3 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पूरी जानकारी दी है। सुनील कुमार ने कहा है कि टीआरई 1 के तहत 45,637 और टीआरई 2 के तहत 28,237 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। जहां तक टीआरई 3 का सवाल है तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक एक साल प्रोबेशन पर हैं। इसके बाद ट्रांसफर हुआ है। टीआरई 3 का प्रोबेशन जून जुलाई में खत्म होगा। इसके बाद इनका स्थानांतरण होगा। क्या है म्यूचुअल ट्रांसफर जिसकी मांग उठ रही है, आइए आपको बताते हैं। पारस्परिक और स्थानांतरण के नियम और आवेदन प्रक्रिया। बिहार के सरकारी शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू किया जाए। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि म्यूचुअल आपसी स्थानांतरण की व्यवस्था पर राज्य सरकार फिर से विचार करेगी। ऐसे में अब सवाल लाजमी है कि आखिर म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होगा, शिक्षकों को इससे कैसे फायदा मिलेगा। मालूम हो कि सरकारी शिक्षकों के लिए अपने गृह जिले या नजदीकी कार्यस्थल पर स्थानांतरण लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में म्यूचुअल ट्रांसफर जो है वो पारस्परिक स्थानांतरण एक आसान और प्रभावी विकल्प के रूप में सामने आया है। म्यूचुअल ट्रांसफर वो प्रक्रिया है जिसमें समान पद, योग्यता और विषय वाले दो सरकारी शिक्षक आपसी सहमति से अपने अपने कार्यस्थल की अदला बदली कर सकते हैं। यह स्थानांतरण विभागीय नियमों के तहत होता है और इसके लिए शिक्षा विभाग की अनुमति आवश्यक होती है। हाल ही में बीपीएससी शिक्षकों को यह सुविधा दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया। ऐसे में एक बार फिर प्रक्रिया की शुरू करने की मांग उठ रही है। जब एक ही पद और विषय के दो शिक्षक स्वेच्छा से अपने अपने स्कूल या जिले बदलने पर सहमत होते हैं तो उसे म्यूचुअल ट्रांसफर कहा जाता है। यह प्रक्रिया उन शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है जो पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणों के अपने घर के पास तैनाती चाहते हैं। विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा होना जरूरी है। समान पद और श्रेणी, दोनों शिक्षकों का पद और कैडर समान होना चाहिए। विषय की समानता, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विषय एक ही होना चाहिए। आपसी सहमति का शपथ पत्र, दोनों शिक्षक को एफिडेविट देना होता है कि स्थानांतरण उनकी स्वेच्छा से हो रहा है। वरिष्ठता का नियम, अंतर जिला म्यूचुअल ट्रांसफर की स्थिति में नए जिले में वरिष्ठता सूची में नाम सबसे नीचे दर्ज किया जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए औपचारिक प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य होता है जिसमें वर्तमान पदस्थापन, मानव संपदा आईडी और आपसी सहमति का उल्लेख किया जाता है। आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम पदाधिकारी को सौंपा जाता है। यह प्रक्रिया अन्य स्थानांतरण विकल्पों की तुलना में सरल और तेज मानी जाती है। दोनों पक्षों की सहमति होने से विवाद की संभावना कम रहती है। शिक्षकों को घर के पास कार्यस्थल मिलने में मदद मिलती है जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। शिक्षा विभाग से जुड़े जानकारों का मानना है यदि म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था को पारदर्शी और नियमित किया जाए तो इससे हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है और शैक्षिक व्यवस्था भी अधिक प्रभावी हो सकती है। तो ये है म्यूचुअल ट्रांसफर जिसमें दो शिक्षक आपस में, लेकिन दोनों शिक्षक का विषय एक ही होना चाहिए। अपने अपने हिसाब से आपसी म्यूचुअल के साथ वो अपना जो ट्रांसफर है वो खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफिडेविट बनाना होगा और शिक्षा विभाग को जानकारी हो। ये अभी शिक्षा विभाग ने बंद कर दी है, लेकिन बजट सत्र के दौरान एक बार फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग उठी है। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग उस फैसले को मानती है या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।